जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री चंद्रहास जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर यक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर यक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पटेचत लज्जा हरी। कौसारव कुंती वधू पटेचत लज्जा हरी।
हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल के अंतर्गत पूर्व में हम लोग श्रवण कर रहे थे चंद्रहास जी का चरित्र। किस प्रकार से इनका जन्म हुआ और किस प्रकार से इनका पालन हो रहा था, और धृष्ट बुद्धि नाम का जो मंत्री था, जो कुंतलपुर का मंत्री था, उसने इनको मरवाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की कृपा से उन सबको बधिकों को सद्बुद्धि आई और इनको छोड़ दिया। बाद में ये चंदनावतीपुरी के राजा ने इनको कुलिंदक ने गोद लिया और अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। और फिर धृष्ट बुद्धि ने इनको भेजा। जब वहाँ गया, धृष्ट बुद्धि ने इनको देखा तो फिर से वो कुपित हो गया और अपने क्रोध को दबाए हुए ऊपर से सौहार्द प्रकट करते हुए इनको पत्र लिख करके दिया कि जाओ मेरे पुत्र मदन सेन को ये पत्र दे देना, और मेरा पुत्र मदन सेन तुम्हें राजा के पास ले जा करके और उनसे विधिवत तुम्हें जो है उनके द्वारा अनुमति पत्र दिला देगा, जिससे कि तुम इस राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी, सच्चे राजा बन जाओगे। नहीं तो तुम उनके दत्तक पुत्र होने के कारण इस राज्य के अधिकारी नहीं हो, ऐसा कह करके भेजा। और फिर ये गए बाग में, कुंतलपुर पहुंच गए थे, बाग में सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। निद्रा आई और उसी धृष्ट बुद्धि की पुत्री विषया जिसका नाम था वो आ गई, और उसने वो पत्र देखा तो इनकी पगड़ी से पत्र निकाल करके और उसने जो लिखा था विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे, इसको विष दे दो, उसको उसने कर दिया विषयास्मयी प्रदातव्यम, अपने काजल से, त्वया मदन शत्रवे, इसको विषया दे दो अर्थात पुत्री दे दो, ये अर्थ हो गया। अब वो तो चली गई। इधर जो है चंद्रहास जी को तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, ये सब भगवान की इच्छा से स्वाभाविक हुआ। आगे श्री प्रियादास जी कहते हैं, उठ चंद्रहास जी पास लिख्यो ल्यायो आयो। उठ चंद्रहास जी पास लिख्यो ल्यायो आयो। देखी मन भायो गाढ़े गरो गरे सो लगायो है। देखी मन भायो गाढ़े गरे सो लगायो है। दई कर पाती बात लिखी मो सुहाती बोली। दई कर पाती बात लिखी मो सुहाती बोली। विप्र घरी एक मांझ ब्याह करवायो। विप्र घर बोली विप्र घरी एक मांझ ब्याह उभरायो है। कारी ऐसी रीति डारे बड़े नृप जीति श्री देत गई। करी ऐसी रीति डारे हारे। करी ऐसी रीति डारे बड़े नृप जीति श्री देत गई। बीती चाओ पार पे न पायो है। देत गई बीती चाओ पार पे न पायो है। आयो पिता नीच सोनी घूमी आई मीच मानो। आयो पिता नीच सोनी घूमी आई मीच मानो। बानो लखी दूल्हा को सूल सर सायो है। बानो लखी दूल्हा को सूल सर सायो है। कहते हैं
चंद्रहास जी उठे, उठो चंद्रहास जी पास लिख्यो लायो। मदन सेन के नाम पत्र लिखा था, तो उठे और पत्र लेकर के मदन सेन के पास पहुंच गए। ये सीधा मदन सेन को वो पत्र दे दिया। इनको तो पता भी नहीं था क्या लिखा है क्या नहीं, और जो लिखा था वो भी बदल चुका था, विष की जगह विषया हो गया था। वो सब किया था उसी की पुत्री ने, धृष्ट बुद्धि की ही पुत्री ने, कि हमारा ब्याह इनसे हो जाए, इस उद्देश्य से। तो देख करके देख मन भाए भायो गाढ़े गरे सो लगायो है। जब पत्र पढ़ा तो मदन सेन बड़े प्रसन्न हुए। वाह, धन्य है, पिताजी ने ऐसा वर खोजा हमारी बहन के लिए। थे भी वैसे स्वरूप से सुंदर तो थे ही, चंदनावतीपुरी के राजा भी थे, अद्भुत अपने आप में थे। तो देख करके बड़े प्रसन्न हुए मदन सेन, बोले बहुत अच्छा वर खोजा है। इसीलिए लगता है पिताजी ने कहा है कि बिल्कुल विचार करने की ज़रूरत नहीं, तुरंत जो है कार्य कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु में प्रियम, तुरंत बिना विचार किए तुरंत कर दो जैसा मैंने लिखा है। ये तो बहुत अच्छा है। अब तो मदन सेन की पत्नी सब पूरे घर वाले बड़े प्रसन्न, और विषया तो प्रसन्न थी ही, उसी ने तो सारी पूरी कहानी बदल दी थी, लिख कर बदल करके उसका शब्द, एक अक्षर बदलना पड़ा था मात्र। बड़े प्रसन्न हुए जल्दी से। अब पिताजी ने कहा है तुरंत बिना विचार किए करना है, तो बुलाया पंडित जी को तुरंत। अब बताइए जल्दी से जल्दी वाला मुहूर्त कौन है? पंडित जी ने कहा बस मुहूर्त ही प्रारंभ हो रहा है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। बोले बस प्रारंभ हो रहा है मुहूर्त, अब इससे आगे बढ़िया शुभ मुहूर्त मिलने वाला तो नहीं है। हाँ, यदि जल्दी करना है तो, नहीं तो फिर प्रतीक्षा करना हो तो। अरे बोले जल्दी करना है, पिताजी की आज्ञा है, पत्र उनका आया है। अब चूँकि मंत्री तो थे ही राजा जाके, ये दोनों धृष्ट बुद्धि हो वहाँ का उसका प्रधानमंत्री था, और ये भी जो है उच्च पद पर ही। तुरंत अब इन राजा को, मंत्री को आज्ञा देने में कितनी देर, और उनकी आज्ञा तो तुरंत पालन होती है। तुरंत क्षण भर में सारी व्यवस्था, फटाफट सेवक भागे दौड़ दौड़ करके सामग्री ले आए, और पंडित जी अपना चालू किए मंत्र बोलना। और कहते हैं परिणाम ये हुआ कि विप्र घड़ी एक मांझ ब्याह उभरायो है। बढ़िया शुभ घड़ी में उसी समय विवाह हो गया। अब इधर जो है विवाह हुआ, जो जितना धन था खूब जी खोल करके उदारता पूर्वक उन्होंने उपयोग किया, और इतना ही नहीं, पूर्व का जितना धन जमा था उसको भी खर्च कर दिया। एक ही बहन है, अब कमाने को तो बाप बेटे दोनों हम लोग उच्च पद पर ही हैं, फिर से कमा लेंगे, लेकिन अभी तो पहले बहन का ब्याह अच्छे से हो, तो पूरा खर्च कर दिया। और इतना ही नहीं, इतने पर भी मदन सेन को संतोष नहीं मिला। भाई ऐसी रीति डारे बड़ेंद्र पुजीति श्री, कहते हैं ऐसा जो है विधिवत वो किया कि बड़े बड़े राजा भी न कर सकें। हाँ, इतना वैभव, इतना वो सब लगाया। और कहते हैं देत गई बीत चाव पार पे न पायो है। फिर भी जो है जब संतोष नहीं हुआ तो मदन सेन ने कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं वचन देता हूँ कि यदि भविष्य में कभी जो है आपके ऊपर संकट आएगा तो आपके लिए मैं अपना गला तक कटवा दूंगा। हाँ, ये मदन सेन ने कहा, और फिर हुआ भी वैसा आगे चल करके। मैं अपने गले को भी आपके लिए कटवा दूंगा, ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इधर खूब चकाचक तो यहाँ विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, उधर
वो धृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि चलो अब चल कर के देखना चाहिए कि अब तो मृत्यु हो ही गई होगी, अब चल कर के मामला शांत हो गया होगा, चल कर के देखें क्या हो रहा है। और आ कर के देखा तो यहाँ तो खूब विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। उसका तो माथा ठनका बाहर ही ये विवाह की भीड़ भाड़ देख कर के, ये क्या हो रहा है। और जब गया तो देखा तो दोनों जो है पूरा विवाह संपन्न हो चुका था, दोनों दूल्हा वेश में। ये देख कर के तो उसका माथा ही खराब हो गया। ये हमने विष देने के लिए कि लिखा था तो इसने क्या कर दिया। ये ले जा कर के मदन सेन ने से कहा कि क्या किया तुमने ये सब। बोले पिताजी जो कुछ आपने लिखा था बिल्कुल जो है हमने बिल्कुल सांगो पांग सब विधिवत कर दिया। और उसके बाद कहा वो पत्र ले आओ। पुत्र के सामने फिर रहस्य खोला नहीं कि आखिर में जो है जब ये विवाह कर दिया तो अब आगे क्या करना है। पत्र मंगाया, देखा तो उसमें लिखा था विषया देने के लिए, विष नहीं बल्कि विषया। अपना माथा पीटा, ये कैसे हो गया, हमने तो विष लिखा था देने के, ये सब कैसे हो गया। यही है, कहते हैं आयो पिता नीच सुन घूम आई मीच, मानो मानो मौत ही उसके सिर पर घूम रही हो, बानो लख दूल्हा को सूल सरसायो है। यही है, कहते हैं ना कि कभी भी किसी भक्त का अहित करने की चेष्टा जो करता है, तकै नीच जो मीच साधु की, सो पावर ते ही मीच मरे। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि जो किसी भक्त की मृत्यु का उद्यम करता है वो स्वयं ही उसी में मरता है। जो किसी दूसरे का अहित करने की चेष्टा करता है, किसी सत्पुरुष का, किसी भक्त का अहित करने की चेष्टा करता है, वो उसी में जो है स्वयं ही फंस जाता है। मायापति सेवक सन्माया, करई तो उलटी परई सुरराया। वही हो गया। और वही हुआ जो ब्राह्मणों ने कहा था कि तुम्हारी पुत्री का विवाह इन्हीं के साथ होगा। आज वो सारी बात सिद्ध हो गई। देखिए कभी भी अपने इच्छा से कुछ नहीं होता। आपन सोची होत नहीं, हरि सोची तत्काल, बल चाहत आकाश को भेज दियो पाताल। चाह रहे थे स्वर्ग, पहुँचे कहाँ, बोले सुतल लोक। जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। अपने से जीव प्रयास मात्र भले कर सकता है, जितना होनी है वो हो करके रहेगी, उसको कोई नहीं टाल सकता। कंस ने कितना प्रयास किया, कितने असुर भेजे, क्या क्या उद्यम नहीं किया, लेकिन आखिर में उसकी मौत वैसे ही हुई जैसा निर्धारित। एक बार देखिए होनी कितनी विचित्र होती है। एक बार की बात है, भगवान नारायण गए जो है भगवान शंकर जी के पास कैलाश। दोनों में कुछ देर आपस में बातचीत हुई। उसके बाद वहाँ से लौट रहे थे गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान, तो देखा एक द्वार पर दो दो बारात लगी थी। एक ही द्वार पर दो दो बारात देखकर गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ। बोले प्रभु एक ही द्वार पर दो दो बारात कैसे लगी है, क्या दो कन्याएं हैं इसकी। बोले नहीं, भगवान ने कहा एक ही कन्या है, एक ही कन्या को ब्याहने के लिए दोनों बाराती आ गए हैं और दो दो दूल्हे आ गए हैं। बोले ऐसा कैसे हुआ। बोले ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो कन्या के माता पिता हैं, ये दोनों में आपस में बात जमती नहीं और ये दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए। कन्या का पिता कहता है कि जो है
हम जिससे चाहेंगे उसके साथ विवाह करेंगे अपनी पुत्री का, और कन्या की माता जो है अपने हठ में पड़ी है, नहीं इसके साथ होगा। गरुड़ जी ने कहा तो प्रभु होगा किसके साथ? भगवान ने कहा होनी के अनुसार कन्या की माता जिसके साथ विवाह करना चाहती उसी के साथ विवाह होगा, ऐसी होनी है, विधाता का ऐसा लेख है। गरुड़ जी ने कहा फिर तो झगड़ा होगा। भगवान ने कहा कुछ नहीं होगा, झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं होगा, ऐसे ही हो जाएगा बिना कुछ किए। अब तो गरुड़ जी को और आश्चर्य हुआ कि बारात आ गई, कोई बिना विवाह के अगर जाएगा तो कितना उस अपमानित वो करेगा, वो तो लड़ेगा। लेकिन ये कैसे वे भगवान कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तो कभी अन्यथा हो नहीं सकता, आखिर क्या रहस्य है? सोचते सोचते गए गरुड़ जी भगवान को वैकुंठ लोक छोड़े। अब वहाँ गरुड़ जी बैठे तो, लेकिन अब उनका मन नहीं लग रहा था, बार बार वहीं चित्त जा रहा था। तो सोचे चलकर देख लेना चाहिए आखिर वहाँ हो क्या रहा है। अभी तो भगवान योग निद्रा में चले गए, विश्राम कर रहे हैं, हमारा तो यहाँ कोई काम है नहीं। और जब तक भगवान जगेंगे तब तक तो हम आ ही जाएंगे, चलकर वहाँ देखना चाहिए आखिर हो क्या रहा है। अब गरुड़ जी वहाँ से आए, देखा तो सब स्वागत सत्कार की व्यवस्था हो रही थी। आखिर में गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि ऐसा करें, बल्कि कि आज देखना है विधाता की लेखनी, होनी कैसे अपना प्रभाव दिखाती है। भगवान ने कहा है कि कन्या की माता ने जिस दूल्हे को बुलाया है उसी के साथ विवाह होना है, तो क्यों न इस दूल्हे को ही यहाँ से हटा दिया जाए, फिर देखते हैं होनी कैसे काम करती है। अब गरुड़ जी तो गरुड़ जी हैं, अब बस वो दूल्हा बैठा हुआ था, बस दूल्हे को उठा लिया गरुड़ जी ने, उठा के ले गए और समुद्र के बीच में एक द्वीप पर बैठाया। अब वो बेचारा थर थर काँपे, ये कैसे मौत आई। गरुड़ जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो होनी देखना चाहते हैं, तुमको मारने के लिए हम नहीं लाए हैं। अरे बोले होनी के चक्कर में हमारे प्राण, बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे, लेकिन हमें होनी देखने दो कि होनी होती कैसे है। अच्छा, अब उसको कह करके विचार किया कि वहाँ तो सब भोजन करेंगे और यहाँ ये बेचारा भूखा मरेगा हमारे चक्कर में, क्योंकि ले तो आए हम ही। अच्छा, जिसको जो जिस चीज़ की समस्या रहती है वो चीज़ के लिए ज़्यादा सोचता है, और गरुड़ जी को भूख बहुत लगती है, तो गरुड़ जी भी उसके भूख की चिंता उनको हुई। गरुड़ जी ने सोचा कि क्या करें हम, इसके लिए भोजन की व्यवस्था कहाँ से करें। सोचे कि चल करके वहीं से कुछ ले आते हैं, जहाँ बारात थी कुछ न कुछ तो मिलेगा, इतना पकवान बना था वहाँ, तो कुछ न कुछ वहीं से ले आते हैं और देख भी आएंगे हो क्या रहा है वहाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। अब इधर जब दूल्हा गायब हुआ तो वो कन्या की माता ने पिता को बुलाया, उसके दूल्हे के पिता को, और कहा तुम्हारा लड़का तो गायब हो गया, और तुम्हारा लड़का यदि नहीं मिला तो समस्या ये होगी कि तुम्हारे लड़के के ना होने के कारण ये दूसरे लड़के से विवाह कर देंगे ज़बरदस्ती फिर तो, और उसको फिर मैं रोक नहीं पाऊँगी। बोले समस्या तो है। बोले क्या करें? बोले एक काम करो, बोले हम एक टोकरी में जो है अपनी पुत्री को बैठा देते हैं, और बैठा करके जो है वो टोकरी में मिष्ठान्न पकवान आदि भर देते हैं, और वो टोकरी सहित तुम ले जाओ, सबको लगेगा कि ये मिष्ठान्न पकवान जा रहा है, बारात वापस जा रही, तो रास्ते के लिए पहले ऐसे रास्ते में विश्राम करते हुए जाते थे, इतना साधन का वो थोड़ा ही था पहले, तो रास्ते के लिए जा रहा है, सोचेंगे और तुम इसी बहाने कन्या को ले जाना, जब तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा तो विवाह कर लेना, कम से कम इसके साथ तो नहीं होगा। अब वो टोकरी में पुत्री को बिठाया, बिठा करके बढ़िया उसको पकवान ऊपर से खूब लाद दिए। तब तक इधर गरुड़ जी पहुँचे, देखा टोकरी, वाह पकवान से भरी टोकरी है, हमको इकट्ठा करने की ज़रूरत भी नहीं, और टोकरी सीधा उठाई गरुड़ जी ने।
अब टोकरी उठाई, सीधा वहीं ले गए उसी के पास। बोले ये लो, हम तुम्हारे लिए इतना भोजन ले आए हैं, आराम से खाओ पियो, तुम चिंता मत करो, हम तो केवल होनी देख रहे हैं। अब उसने देखा कि इतना भोजन, घबरा गया वो, ये हो क्या रहा है आज। तब तक जो है वो बेचारी कन्या घबराई हुई थी, वो उड़ते हुए जो टोकरी हिल रही थी तो वो घबराई हुई थी, जल्दी से उठ खड़ी हुई तो निकल के बाहर आ गई। अरे बोले तुम कौन हो? बोले मैं ही तो हूँ जिसके साथ जिसका विवाह होना था, आप यहाँ उठा के ले आए, हमको छोड़ दो, मत मारो। वो गरुड़ जी ने कहा मारने के लिए थोड़े ही, हम तो होनी देखना चाहते हैं। अब गरुड़ जी ने विचार किया कि बड़ी विचित्र बात है, भगवान ने कहा था इसी के साथ विवाह होना है, ये तो पहले हम दूल्हे को ले आए और ये पकवान के चक्कर में तो ये दुल्हन को भी उठा ले आए, तो मिलाने वाले तो हम ही जबरदस्ती बन गए। ये होनी ने हम ही को ऐसा निमित्त बना दिया। अब क्या करें, विवाह का मुहूर्त हो गया है, अब जो होना है तो होगा ही, अब उसको तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो गरुड़ जी तो उनके पंखों से वेद की ध्वनि प्रकट होती है, गरुड़ जी ने स्वयं ही विवाह करा दिया। अब विवाह करा करके दोनों को लाके फिर से वहीं छोड़ दिया। बोले अब हमने होनी देख ली। गए पहुँचे तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, चरणों में प्रणाम किया गरुड़ जी ने। बोले वाह प्रभु, ऐसी लीला आप करते हैं। ये होनी के चक्कर में हम ही को जो है आपने निमित्त बनाया। ये होनी बहुत प्रबल होती है, किसी के टाले नहीं टलती। एक बार एक राजा था, राजा से एक पंडित जी ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। बोले तुम्हारी मृत्यु जाकर के एक निर्जन प्रदेश में होगी। निर्जन प्रदेश में ऐसा कैसे संभव है? बोले घोड़े से गिरोगे और उसी समय निर्जन प्रदेश में तुम्हारी मृत्यु होगी, घोड़े से गिर करके। राजा ने सोचा अब आज से हम घोड़े पे ही नहीं चढ़ेंगे। अपने पैर ही कटवा लिए दोनों। बोले अब घोड़े पे चढ़ेंगे ही नहीं तो हम जो है निर्जन प्रदेश जाएंगे कैसे, आज से सवारी बंद। अब यमराज को बड़ी चिंता लगी कि ये तो क्या करें, मृत्यु का समय आया। यमराज गए देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र से कहा वे काम करिए, अब उसकी मृत्यु का समय आ गया है, थोड़ा सहायता हमारी करिए। बोले क्या करें बताइए। बोले मैं घोड़ा बनता हूँ, आप सवार बन जाइए कुछ समय के लिए, बस उस राजा के सामने तक पहुँच जाएं, उसके बाद फिर जो है आपका काम खत्म, आप अंतर्ध्यान होके आ जाइएगा यहाँ, और घोड़े से हमारे ऊपर से उतरने के बाद फिर हम उसको राजा को ले जाएंगे जहाँ उसकी मृत्यु निश्चित है। अब वो राजा ऊपर अपने महल पर बैठा हुआ था। देवराज इंद्र एक राजपूत का वेश धारण किए उसी यमराज को घोड़े के रूप में तैयार करके और आए। अब वो घोड़ा बिध गए बार बार जानबूझ कर, वो तो यमराज थे और देवराज इंद्र भी वैसे ही अपना कर रहे थे। राजा ने कहा अरे क्या तुम, घोड़ा नहीं तुमसे संभलता है। देवराज इंद्र ने कहा अरे घोड़ा संभले कहाँ से, ये ऐसा घोड़ा नहीं है, इतना जल्दी संभालने वाला कोई है नहीं। अरे बोले कैसे नहीं संभलता? अरे बोले नहीं आपको विश्वास है तो खुद क्यों नहीं करके देख लेते, केवल बैठे बैठे कानून करने से थोड़ा ही कुछ होता है। आप तो बैठे हो महल में, केवल उपदेश देना एक अलग बात होती है, बोलना समझाना अलग बात होती है, करके दिखाना अलग बात होती है। अब तो राजा को जोश चढ़ा। राजा ने कहा सेवकों से ले चलो बैठाओ घोड़े पे, अभी हम दिखाते हैं इसको कि कैसे घोड़े की सवारी की जाती है। देवराज इंद्र उतर गए, ओ घोड़े के रूप में तो यमराज थे, ले के भागे उसको और वहीं पे गए ऊसर में जहाँ निर्जन प्रदेश में। ओ लंबे छलांग मारी, जब भद से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई।
ये होनी इतनी प्रबल होती है। होनी के ऐसे ऐसे कथानक प्रचलित हैं, और सही बात है, होनी बड़ी विकट होती भी है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। हाँ, एक बार एक पंडित जी जा रहे थे, उन्होंने देखा तो किसी व्यक्ति का रास्ते में वध कर दिया था किसी ने, कुछ ही समय पहले जो है वध हुआ था, और निर्जन ऊसर भूमि थी वहाँ पर जहाँ वध हुआ था। तो वहाँ उसका मस्तक जो है देखने लगे पंडित जी कि आखिर यहाँ इसकी मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ। तो उसमें देखा उन्होंने, तो कुछ ऐसा विधान उनको दिखाई पड़ा, देश गमन ऊसर मरण अतामे पर कछुओर, उस पर भी कुछ बाकी है। अब क्या बाकी है ये बात समझ नहीं पाए पंडित जी। विचार किया, अब इसका मस्तक तो धड़ से अलग कर ही दिया है, क्यों न इसको रख लेते हैं, देखेंगे क्या जो है अब क्या बाकी रह गया है। देश से गमन तो हो गया, ऊसर में मृत्यु भी इसकी हुई है, लेकिन अब बाकी क्या है। अब वो मस्तक सूख चुका था तो लेके चले आए पंडित जी, और देखने के लिए हो नहीं, अब ले आए। अब उसको एक झोले में बंद करके रखे, अलमारी में एक जगह एकांत में, वहाँ घर के भीतर नहीं, बाहर लोग पहले अलग अलग कुछ बनाए रहते थे, अब वहाँ रखे। अब रोज़ पंडित जी जाएं, देखें उसको, देख करके फिर से बंद कर दें, चुपचाप एकांत में देखें। अब पंडिताइन को शंका होने लगी, ये रोज़ क्या देखते हैं, लगता है कुछ तो बुद्धि खराब है इनकी, आजकल हमसे दूर दूर रहते हैं ये। ऐसे मन में उनके आने लगा। पंडिताइन के देखा, और देख करके फिर पंडिताइन ने जाके देखा तो वहाँ वो खोपड़ी बची थी। पंडिताइन ने कहा, ओ इस खोपड़ी ने पंडित जी की बुद्धि को खराब कर रखा है, आज ये खोपड़ी ही नहीं रहेगी तो पंडित जी की बुद्धि अपने आप ठीक हो जाएगी। पंडिताइन ने खोपड़ी को रखा ओखली में और उठाया मूसर, कूट कूट करके उसको सब खत्म कर दिया, चूर्ण बना दिया। पंडित जी लौट करके आए, देखा तो वहाँ वो चल रहा था, मूसल चल रहा था। बोले ये क्या कर रही हो तुम? बोले इसी के कारण तुम्हारी बुद्धि खराब थी, तुम हमसे बात नहीं कर रहे थे कई दिन से। पंडित जी ने कहा बस यही बाकी था। यही उसके भाग्य में बाकी था। बड़ी विचित्र स्थिति होती है, होनी इतनी प्रबल होती है, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप ही आवे ताही पे ताही तहाँ ले जाए। तो आगे श्री प्रियादास जी कहते हैं, बैठो ले एकांत सूत करी कहा भ्रांत, जहाँ कहो सो नितांत कर पातिले दिखाइए। बाँची आँच लागी मैं तो बड़ो ही अभागी है पे, मारो मति पागी बेटी राणहु सुहाई है। बोली नीच जाति बात कही तुम जाओ मठ, आवे यहाँ को मारी डारो मोहि भाई है। चंद्रहास जू शोभाख्यो देवी पूजी आओ आप, मेरी कुल पूज सदा रीति चली आई है। अब धृष्ट बुद्धि तो बड़ा दुखी हुआ, कहा मैं तो बड़ा ही अभागी हूँ। हाँ, अभागी कौन है? जो भगवत विमुख है वास्तव में वो अभागी ही तो है, सत्य तो यही है। हाँ, अच्छा, दुष्ट व्यक्ति इतना जो है वो होता है कि स्वयं कष्ट सह करके भी दूसरे का अहित ही करता है, सोच लीजिए। हाँ, अगर दुष्टता जीव की
श्री अग्रदेवाचार्य जी कहते हैं, अगर दुष्टता जीव की सिर तजी अपजस ले, अगर शीश कटाना पड़े उसको तो भी जो है वो कटा देगा, लेकिन दूसरे का अहित होना चाहिए। और उदाहरण क्या दे रहे हैं, बोले अगर दुष्टता जीव की सिर तजी अपजस ले, सन तन खाल कढ़ाई के पर तन बंधन दे। सन, ये जो सूत्री की रस्सी होती है, सन जिसको बोलते हैं, अपने शरीर की खाल उधड़वा करके भी दूसरे को बंधन देने वाला होता है। हाँ, सन इव खल, गोस्वामी जी ने भी कहा, सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति साह मरई। अब देखिए उस सन को कितना कष्ट होता है, कितना उधेड़ते हैं वो, जब उसकी खाल को पहले उसको जो है उगाते हैं, तैयार हो जाता है, तो तैयार होने के बाद जो है उसको काट के रख देते हैं, वो सूख जाता है, और सूख जाता है तो उसको डाल देते हैं पानी में, कई दिनों तक पड़ा रहता है और सड़ जाता है एक तरह से, और फिर उसके बाद उसको निकालते हैं, निकाल करके उसकी पूरी ऊपर की जो है खाल खींचते हैं, और खाल खींचने के बाद तब जा करके उसकी को फिर से सुखाते हैं, पीटते हैं उसको, और फिर जाकर रस्सी बनाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी दूसरे को कष्ट देने के लिए इतना उद्यम होता है उसके लिए। सन इव खल पर बंधन करई। हाँ, खल जो है कभी कभी अच्छा काम करते हैं, कब? जब उनको कोई अच्छा संग मिल जाए तो, यद्यपि सुधरते नहीं है, ये बात पक्की समझ लीजिए। खलऊ करई भल पाई सुसंगो, सत्संग पा करके अच्छाई करते हैं, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, लेकिन उसका स्वभाव दुष्टता वाला मिटता नहीं, इसलिए जैसे ही वो सत्संग दूर होता है फिर से वही स्थिति में आ जाते हैं। दूसरे का हित करने के लिए कुछ भी करेंगे। एक व्यक्ति था एक गांव में, उसका सहज स्वभाव हो गया था, कोई जा रहा हो तो पूछता कहाँ जा रहे हो। अब ये पूछना जो है एक दोष माना जाता है कि कहाँ जा रहे हो, अपशकुन माना जाता है। अब वो ऐसे ही पूछता, लेकिन इतने पर भी संतोष उसको नहीं हुआ। तब उसने एक दिन एक काम किया, बोले इन लोगों को कुछ अशुभ भी होना चाहिए, तो अपनी एक नाक कटा दी कि हम नकटा अपना मुख ले करके सबके सामने अपना अशुभ मुख दिखाएंगे, तब तो कम से कम अहित होए। यद्यपि देखिए अशुभ अपने आप यदि कुछ प्राय सामने आता है तब उसको जो है अशुभ होता है, और जानबूझ करके कोई करता है तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। वो तो कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि स्वाभाविक सामने आ गई तो वो भगवान की ओर से संकेत होता है कि अमुक कार्य के लिए जा रहे हो तो ये कार्य नहीं होगा, मत जाओ। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो बिल्ली जानबूझ के रास्ता थोड़ी काट गई, वो संकेत मिला आपको कि जो है आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि काम होने वाला नहीं है अथवा जाने में संकट है। वो संकेत है, ना कि जो है वो जानबूझ कर आई। तो इस जानबूझ के करने वाले से कुछ नहीं होता। तो इसने जो है अंत में अपने पुत्र मदन सेन को वहाँ से भेज दिया, एकांत में बैठा। मदन सेन को तो कहा अच्छा एक काम करो, तुम जाओ अपना राजकार्य देखो, हम में कुछ काम है एकांत में। एकांत में बैठा और विचार किया कि कैसे भी हो मारो मति पागी बेटी राणहु सुहाई है, पुत्री भले ही हमारी विधवा हो जाए लेकिन इसको तो हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखिए अब ये विचित्र है, ये है, इसीलिए तो नाम है धृष्ट बुद्धि। ऐसा नीच मति थी, पुत्री भले ही विधवा हो जाए लेकिन अब इसको नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसा विचार करके बोली नीच जाति बात
कही तुम जाओ मठ, आवे यहाँ को मारी डारो मोहि भाई है। अब तो जो है बुलाया बधिकों को। अब बधिकों को बुला करके इसने कहा एक काम करो, तुम लोग जा कर के मंदिर में बैठो। वहीं एक भगवती का मंदिर था गांव से बाहर एकांत में। कहा तुम लोग जा कर के वहीं छुप कर के बैठो। अब रात्रि में वैसे भी कोई नहीं जाता था वहाँ। बोले जो जाएगा, बता दिया कि मैं भेजूँगा उसको, जो जाएगा उसका वध कर देना, यही तुम्हारा काम है। बधिक लोग जा कर के वहाँ छुप के बैठ गए। और इधर चंद्रहास जी से जा कर के उसने कहा, चंद्रहास जूसो भाख्यो देवी पूजी आओ आप। चंद्रहास जी से कहा कि चंद्रहास जी आप जा कर के जो है, आप हमारे दामाद हो गए हैं और हमारे कुल की रीति है क्या? बोले चंद्रहास महाप्राज्ञ शृणुमे वचनम हितम, अस्माकं ही कुले देवी चंडिका पूज्यते किल। हमारे कुल में जो है देवी चंडिका के पूजन की प्रथा है। कब? बोले विवाह के तुरंत बाद। अब अभी आपका विवाह हुआ है, अब आप जा कर के देवी का पूजन करिए। कृतोद्बाहो भवानद्य ताम नमस्कुरु तारकाम। आज आपका विवाह हुआ है, इसलिए आप जा कर के उनको प्रणाम करिए, उनका पूजन कराइए। अब इनके अंदर कोई छल कपट तो था नहीं। बोले ठीक है, जैसी इच्छा, जैसी यहाँ की आपकी जैसी कुल परंपरा हो, कोई बात नहीं है, पालन अवश्य करेंगे। कहते हैं चल दिए वहाँ से। चले हुई करन पूजा देशपति राजा कही, मेरे सुत नाही राजवाही को दीजिए। सचिव सुवन सो जो कहो तुम लाओ जाओ, पाओ नहीं फेरी समय अब काम कीजिए। दौर सुख पाई जाई मग ही मिलियो जाई, दियो सो पठाई इंद्र पर रंग माही भीजिए। देवी अपमान तेना डरो सन्मान करो, जात मारी डारो या सो भाख्यो भूप लीजिए। कहते हैं चले हुई कर्ण पूजा, ये तो पूजा करने के लिए चले भगवती चंडिका देवी की, भगवती दुर्गा जी की। और उधर हुआ ये कि देशपति राजा कही, मेरे सुतना ही राजवाही को ले दीजिए। राजा ने कहा कि मेरे कोई पुत्र तो है नहीं, अब बुलाओ चंद्रहास जी को राज देंगे। अब कहेंगे ये राजा के मन में अचानक बात कैसे आई? ये मन में राजा के नहीं आई, ये महर्षि गालव जी पहुँचे उसी समय। हाँ, इधर इनका विवाह हो रहा था, उधर महर्षि गालव जी पहुँचे। और गालव जी ने आकर के कहा, राजन, क्योंकि गालव जी उनके कुल गुरु थे, उन्होंने कहा राजन आपका समय पूरा हो गया है, थोड़ा ही समय बचा है, इसलिए आप तुरंत राजपाट छोड़ करके और लग जाइए भगवान के भजन में, नहीं तो फिर बाप के पास समय नहीं है। और राजा के कोई पुत्र था नहीं, कोई संतान नहीं थी उनको, कुंतलपुर नरेश को। गालव जी से कहा उन्होंने कि अब आप ही बतावें गुरुदेव कि हम किसको राज सौंपें। गालव जी ने ध्यान लगाया, बोले एक व्यक्ति है हमारी दृष्टि में उचित सत्पात्र है। बोले कौन? बोले चंदनावतीपुरी नरेश राजा चंद्रहास जी इस समय आए हैं यहीं पर, और उनकी का विवाह अभी तुरंत हुआ आपके मंत्री धृष्टबुद्धि की पुत्री के साथ, विषया के साथ। आप उन्हीं को बुला करके तुरंत ये राजपाट सौंप दीजिए, यही आपके लिए उचित होगा।
अब संयोग से मदन सेन भी वहीं था। अब मदन सेन जब वहीं था तो स्वाभाविक रूप से मदन सेन सुन करके तो बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके सामने अपना मंतव्य कुछ नहीं प्रस्तुत किया था इसने। सुन करके वाह, हमारे तो बहनोई जो है अब इस राज्य के राजा होंगे, सौभाग्य हमारा। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ा, बोले मैं अभी लेकर के आता हूँ। हाँ, अब वो दौड़ा, राजा ने कहा चिंता मत करो, रुको। बोले क्या? बोले ऐसे नहीं, बिल्कुल ठाट बाट से, क्योंकि उनको राजा बनाना है ना, तुरंत राज्याभिषेक उनका करना है। अब तो उनके साथ तमाम और लोग गए छत्र वत्र लेकर के। अब इधर से ये पूजा का थाल लिए चले जा रहे हैं, उधर से जो है सारी स्वागत सामग्री अगवानी के लिए छत्र वत्र लिए मदन सेन तमाम सहयोगियों के साथ आया। मदन सेन ने आकर के कहा कि इसी समय आपको राजमहल चलना होगा, क्योंकि जो है वहाँ आपको बुलाया है राजा ने। अरे बोले इस समय हम कैसे जा सकते हैं, अभी तो पूजा बाकी है। बोले पूजा की चिंता मत करो, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देवी अपमानते न डरो, सम्मान करो। कहते हैं उनके अपमान से आप मत डरिए, देवी का पूजन ही तो करना है, और कोई खास पूजन की बात नहीं। जा कर के उनको पत्र पुष्प चढ़ा करके बस प्रणाम कर लेना है, केवल दर्शन की विधि है। तो आपके प्रतिनिधि के रूप में हम जाते हैं। अभी मदन सेन ने कहा हम जा रहे हैं, देवी का पूजन कर देंगे, लेकिन आप तो तुरंत वहीं चलिए। और ये केवल राजा की आज्ञा, राजाज्ञा तो है ही है, राजा की आज्ञा तो अनुलंघ्य है ही है, और ये महर्षि गालव जी की भी आज्ञा है। बोले ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। वो थाल लिया जो है मदन सेन ने, और पूजन करने के लिए भगवती के मंदिर मदन सेन चला। और ये जो है अब देखिए होनी बड़ी विचित्र है, मरवाने के लिए फिर से उद्यम किया। तो फिर से भगवान ने ऐसे ही समय गालव जी को आना था, लेकिन भगवान की इच्छा, हर इच्छा भावी बलवाना, भगवान की बड़ी प्रबल इच्छा हो। अब उधर आज्ञा थी बधिकों को कि जो भी आवे उसको मार देना। ये तो कहा नहीं था कि किसको मारना है। अब रात में कोई जाता नहीं, जो आएगा तो मार देना। संयोग से जो है चंद्रहास जी का तो उधर राज्याभिषेक होने लगा, और इधर उसकी जगह धृष्ट बुद्धि का ही पुत्र मदन सेन पहुंचा मंदिर में। और वहाँ से पहले ही छुप करके बैठे थे वो बधिक लोग। उन बधिकों ने जैसे ही उसने आज्ञा दी थी, वध कर दिया मदन सेन का। अब जब मदन सेन का वध कर दिया, ये इधर इनका राज्याभिषेक संपन्न हो गया। इसीलिए कभी किसी का अहित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, हम किसी का अहित करने की चेष्टा करेंगे तो अपना ही होगा, पक्की बात। हम दूसरे पर कीचड़ उठा के फेंकें तो उस पर कीचड़ गिरेगा अथवा नहीं गिरेगा, ये बात की बात है। ये कोई निश्चित नहीं है कि जिस पर हम कीचड़ फेंकेंगे उस पर कीचड़ गिर ही जाए। हो सकता है बच जाए, कीचड़ दूसरी जगह गिर जाए, लेकिन उस पर कीचड़ फेंकने के लिए हम अपने हाथ को जरूर कीचड़ में पहले डालेंगे। उसको कीचड़ लगेगा कि नहीं, लेकिन स्वयं को कीचड़ अवश्य लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम किसी को इत्र लगाना चाहें तो क्या करते हैं, बोले उसको इत्र लगेगा कि नहीं, पहले अपने हाथ में इत्र लगाते हैं तब उसके लगाते हैं। तो उससे ज़्यादा पहले अपने को उसका हानि लाभ, हम अच्छी चीज़ करेंगे तो उसका लाभ जो है उसको होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपने को अवश्य होगा। ऐसे ही हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो उसके साथ बुरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपने साथ बहुत बुरा अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए कभी किसी के साथ बुरा करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। बहुत पहले सुने थे एक विद्यालय में ऐसे घटना हुई, किसी विद्यार्थी को मारने के लिए कुछ लोगों ने कुछ गुंडे लगाए और वो गए, कुछ गुंडे क्या विद्यार्थी थे बिगड़े हुए, अब वो गए जिसको बताए थे उसके धोखे में दूसरे विद्यार्थी को पीट के चले आए। अब वो भी जिसको पीट के चले आए वो एक नंबर का बदमाश, उसने ऐसी सबकी रगड़ाई कर दी कि जो है अब वो भी पिटा, इसलिए पिटा कि वो दूसरे के साथ वैसा करता था तो उसके धोखे में वो पिट गया और फिर उसने भी उनको पीटा है जो पिटवाए थे। तो ये सब ऐसे ही चलता रहता है। अच्छे व्यक्ति का कभी कोई अहित नहीं कर सकता। कोई थोड़ा बहुत कर भी देगा तो बाद में उसी का अहित होगा जो करने वाला है। इसलिए कभी भी जो है किसी का अहित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं ना, जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बेर और की कहा सरे, होए न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे, तकै नीच जो मीच साधु के, सो पावर ते ही मीच मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि को, न भगति पाँव धरे। प्रहलाद जी का कितना अहित करने की चेष्टा की और प्रहलाद जी को मिटाने के चक्कर में स्वयं मिट गया। वो प्रहलाद जी को कुछ नहीं बिगड़ा, 5.5 करोड़ वर्ष शासन किया, कुछ नहीं हुआ उसको, लेकिन प्रहलाद जी को मिटाने के चक्कर में जब पड़ा तो थोड़े ही दिन में मिट गया। हाँ, गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहू न टरे, अम्बरीश की साप सुरति कर, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। शोधो कहा जो कियो न सुजोधन, अबुध आपने मान जरे, प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय, जस पांडव ने वरियाई बरे, जोई जोई कूप खने गो पर कहाँ, 160 फिरते ही कूप परे, सपने हु सुख न संत द्रोही, का सुरतर सो विष फरनि फरे, है का के द्वैशीष ईश को, जो हठ जान की सीम चरे, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। आगे श्री प्रियादास जी कहते हैं, काहू आनी कही सोत, तेरो मारो निज नीने, सिंचन शरीर दृग नीर झरी लागी है, सिंचन शरीर दृग नीर झरी लागी है, चलो तत्काल देखी गिरो है बिहाल सिर, पाथर स्वफोरी मारो ऐसो ही अभागी है, पाथर स्वफोरी मारो ऐसो ही अभागी है, सुनि चंद्रहास चली बेगी मठ पास आए, ध्याय पग देवता के काटे अंग रागी है, कहो तेरो द्वेषी आही, क्रोध करी मारो में ही, उठे दो दीजे दान, जिये बड़ भागी है। ये रात्रि की घटना थी। प्रातः काल होते ही भाग करके कोई आया, उसने आकर के धृष्ट बुद्धि को सूचना दी कि आपके पुत्र का वध हो गया है, वो पड़ा है वहाँ मंदिर में मरा हुआ। इतना सुन करके तो बुद्धि खराब उसकी, भागा और भाग करके रोते हुए गया तो वहाँ देखा तो
चंद्रहास जी के बजाय उसी का पुत्र मरा हुआ। बड़ा दुखी हुआ और विकल होकर के इतना व्यथित हुआ कि उसने पत्थर पर अपना सिर पटका और उसकी भी मृत्यु हो गई। सिर फट गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। कहते हैं पाथर सो फोरी मर्यो ऐसो ही अभागी है। ऐसा ही अभागी था वो। अभागी कौन है? भगवान शंकर जी कहते हैं उमा सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़ करके विषयों में डूबे हैं वही अभागी हैं। सत्य ही है। ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। जो भगवान के चरण इस भव समुद्र से उद्धार करने वाले हैं, उनसे जो विमुख हैं वास्तव में वे ही अभागी हैं। सत्य ही है। अपना सिर फोड़ करके वो भी मर गया। इधर जो है चंद्रहास जी को पता चला। जब ये सारा वृत्तांत तो सुनि चंद्रहास चल बेगी मठ पास आए, ध्याये पग देवता के काटे अंगरागी हैं। चंद्रहास जी पहुँचे देवी के मंदिर में, जा कर के देवी को प्रणाम किया और बड़े दुखी हुए। और दुखी होकर के उन्होंने कहा कि ये कैसा दुर्भाग्य है, मेरे कारण मदन सेन का वध हो गया। इसका मतलब मृत्यु मेरी होनी थी, क्योंकि पूजन करने मैं आ रहा था और मेरी जगह मदन सेन आए तो उनकी मृत्यु हुई। ये मेरे ऊपर कलंक लग गया ये। और फिर उसकी मृत्यु के कारण, मदन सेन की मृत्यु के कारण इन्होंने अपना प्राण त्यागा। ये हमारे ऊपर कैसा कलंक आकर के खड़ा हो गया। अब क्या करें? इन्होंने सोचा कि अब मेरे कारण जो है इन दोनों की मृत्यु हुई है, इसलिए अब हमें भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोच करके इन्होंने म्यान से तलवार निकाली अपना शीश काटने के लिए। भगवती प्रकट हो गई। बोले रुक जाओ, क्या कर रहे हो? अरे मेरे कारण दो मृत्यु हो गई, इनका भागी मैं ही हूँ, इस पाप का भागी मैं ही हूँ। भगवती ने कहा नहीं, इस पाप के भागी तुम नहीं, इस पाप के भागी ये स्वयं हैं। ये अपनी पुत्र की मृत्यु का कारण भी स्वयं है और स्वयं की मृत्यु का कारण भी स्वयं है। मैंने तो इसकी दुष्टता का दंड दिया है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई मरने की जरूरत नहीं है, तुम इसकी चिंता मत करो। और वास्तविकता तो ये है, सच्चाई ये है कि ये तुमको जो इसने भेजा था हमारे पूजन के लिए नहीं भेजा था, बल्कि तुमको मरवाने के लिए इसने भेजा था। और मेरी ही प्रेरणा से महर्षि गालव गए थे राजा के पास और उनसे कहा इसी समय राज्याभिषेक करो, तुमको वहाँ मैंने भेजा। और फिर मेरी ही प्रेरणा से मदन सेन वहाँ तुम्हारे पास पहुँचा है और यहाँ आया है पूजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी दुष्टता का मुझे दंड देना था। ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। और जो चीज़ मेरी इच्छा से हुआ है उसमें तुम कैसे दोष के भागी हो गए, जो तुम अपना सिर काटना चाहते हो? तुम प्राण क्यों देना चाहते हो? मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वरदान मांग लो।
मैं तुम प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे मैं अवश्य तुम्हें प्रदान करूँगी। सुन करके जो है इन्होंने कहा, हरौ भक्ति सदा भूयान मम जन्मनि जन्मनि वरोयम प्रथमो मातर द्वितीये न मृतौ त्विमौ पिता पुत्रौ प्रजीवेताम जगत पावनि ते नमः। प्रार्थना की, हे भगवती, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो 2 वरदान मुझे दीजिए, एक से काम नहीं चलेगा। क्या? बोले पहला वरदान मेरा ये है कि हरौ भक्ति सदा भूयान मम जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म कहीं भी मेरा जन्म हो उसकी चिंता नहीं, लेकिन मुझे श्रीहरि की भक्ति प्राप्त हो। ये मेरा वरोयम प्रथमो माता, हे माता, ये मेरा पहला वरदान। भगवती ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति बनी रहेगी और चिंता मत करो, भगवान का तुम्हें दर्शन प्राप्त होगा, साक्षात्कार प्राप्त होगा, तुम्हें उनके संग रहने का भी सौभाग्य मिल जाएगा। अब दूसरा वरदान मांगो। बोले तो दूसरा वरदान आप ये दे दीजिए कि पिता पुत्रौ प्रजीवेताम जगत पावनि ते नमः। ये दोनों पिता पुत्र जीवित हो जाएं। और एक प्रार्थना साथ में ये भी है, जीवित हों ऐसे नहीं। कैसे फिर? बोले आप जगत पावनी हैं, अर्थात सारे जगत को पवित्र करने वाली हैं, सारे जगत के कलमश का हरण करने वाली हैं, इसलिए इन दोनों को जीवित करिए तो इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो करके जीवित हो, अर्थात इनके हृदय से सारा कलमश दूर हो जाए और ये सब भी भगवान की भक्ति में लग जाएं, ये दोनों भी। भगवती ने कहा ठीक है, तथास्तु। भगवती ने दोनों को जीवित कर दिया। अब जब जीवित कर दिया तो जीवित होते ही उनका जीवन भी पूरा बदल चुका था। अब तो चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। देवी की कृपा से जीवित हो गए, चंद्रहास जी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगे और कहा हमसे बड़ा अपराध हुआ। बोले कोई बात नहीं, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। अब ये कुंतलपुर के राजा ये हो गए, चंदनावतीपुरी इनके अधीन तो वैसे ही थी, वो उसमें मिल ही गया वो राज्य पूरा। आगे श्री प्रियादास जी कहते हैं, कर्यो ऐसो राज सब देश भक्त राज कर्यो, ढिग को कर्यो ऐसो राज सब देश भक्त राज कर्यो, ढिग को समाजता की बात काह भाखिए, हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम सुने, और काम काम नाना सेवाय अभिलाखिए, काम क्रोध लोभ मद आदि लेके दूर किए, जिए नृप पाई ऐसो नैननी मेराखिए, कहा जिति बात आदि अंत लो सुहाती हिये, पढ़े उठी प्रात फल जमीनी में साखिए। कहते हैं करो ऐसो राज सब देश भक्त राज करो। ऐसा राज इन्होंने किया कि सारा इनका क्षेत्र कुंतलपुर राज्य पूरा भक्त हो गया भगवान का। क्यों भक्त हो गया? क्योंकि स्वाभाविक है, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है। रागे धर्म निधर्म निष्ठा पापे पाप समी समा, राजानम अनुवर्तन्त यथा राजा तथा प्रजा। राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्मात्मा हो जाएगी। राजा यदि पापाचारी होगा तो प्रजा भी पापप्रत हो जाएगी। क्यों? सभी राजा का अनुकरण करते हैं। जैसा राजा जो है होता है वैसे ही यथा राजा तथा प्रजा, ये कहावत है। राजा अगर दुराचारी होगा तो सब वैसे ही हो जाएंगे।
इसलिए राजा को सावधान अवश्य रहना चाहिए। एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, अश्वायाम जायते वत्सो मिथ्या वदति भूपति वस्त्रम जलाग्निना दग्धम यथा राजा तथा प्रजा। ये लोकोक्ति बनी एक कथा को लेकर के। एक राज्य की घटना है, अश्वायाम जायते वत्सो मिथ्या वदति भूपति। ये कथा ऐसी है कि एक राजा था, बड़ा विचित्र, कोई राज्य का बहुत ध्यान नहीं देता, मंत्री लोग जो चापलूसी कर देते वही होता। एक पंडित जी थे, एक बार जो है पंडित जी का बड़ा आदर करते थे राजा। एक दिन जो है वो जो सभासद थे, मंत्री थे, उन्होंने जो है पंडित जी के विपरीत करने के लिए कि किसी तरह ये पंडित जी बीच में उनको सचेत करते, उनको धर्म कर्म का उपदेश करते और सावधान करते कि ये आप अनुचित मार्ग पर चल रहे हैं। और वो सोचते, मंत्री जो और सभासद सोचते, अगर राजा सही मार्ग पर आया तो हमारी भी जो बढ़िया कमाई हो रही सब बंद हो जाएगी, क्यों, हम भी घोटाला नहीं कर पाएंगे। तो वो मंत्रियों ने एक जो है और सभासदों ने मिलकर के एक बड़ी विचित्र योजना बनाई। पंडित जी को ही फंसाने के लिए राजा से कहा कि आप पंडित जी से पूछिए, इस समय आपकी जो गैया है वो गैया भी जो है गर्भवती है और वो घोड़ी भी आपकी गर्भवती है, तो उसको क्या होगा, बछड़ा होगा कि बछिया होगी, घोड़ी होगी कि उसका बछेड़ा होगा कि बछेड़ी होगी, क्या होगा आखिर में। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने अपना पूरा लग्न चार्ट वगैरह बनाया और बना करके बता दिया। कहा कि जो है वास्तविकता यह है कि गैया भी आपकी बछड़े को जन्म देगी और वो भी जो है आपकी घोड़ी भी बछेड़े को जन्म देगी, अर्थात उससे भी घोड़ा ही होगा, घोड़ी नहीं होगी। पंडित जी तो चले गए। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए वो लोग सतर्क थे। संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि घोड़ी ने भी और उस गैया ने एक ही रात्रि में दोनों ने बच्चा दे दिया। अब उन लोगों को अच्छा अवसर लगा। उन दुष्टों ने क्या किया कि गैया का जो बछड़ा था उसको ले जा कर के घोड़ी के घुड़साल में किया और घोड़ी का जो बछेड़ा था उसको ले जा कर के गैया के पास किया। और प्रातःकाल होते ही जा कर के राजा के कान भर दिए। पंडित जी की दोनों बातें झूठी हो गई। और गैया ने बछेड़े को जन्म दिया है और घोड़ी ने बछड़े को जन्म दिया है। अब तो जो है राजा का दिमाग खराब। राजा ने तुरंत पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा। बोले कुछ नहीं, तुम्हारी है बात हमको सुननी ही नहीं है, अब तुम्हारे माया जाल में हमको फंसना ही नहीं है। 3 दिन का तुमको अवसर देते हैं, हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाओ तुम। ठीक है। उन्होंने पंडित जी ने जा कर के वो धोबी था उसको कुछ वस्त्र दिए। बोले जो है ये वस्त्रों को तुम एक काम करो, धुल दो, धुल करके हमें दे दो, तो फिर हम अब 3 दिन बाद हमको जाना है। अब वो धोबी वस्त्र धुल कर दिया ही नहीं। जब नहीं दिया, 3 दिन हो गया, पंडित जी को बुलाया। बोले 3 दिन हो गया, गए क्यों नहीं। पंडित जी ने कहा वो धोबी हमारा वस्त्र नहीं दे रहा है, हम नहीं गए। धोबी को बुलाया। बोले क्यों, तुम इनका वस्त्र क्यों नहीं दिए। तो उसी ने इस बात को कहा, वहीं से कहावत हुई। उसने कहा वस्त्रम जलाग्निना दग्धम। क्या करूं महाराज, मेरा दोष नहीं है,
कारण ये हुआ था कि ये पंडित जी के वस्त्रों को जैसे हमने जल में डुबाया धुलने के लिए, आग लग गई पूरा, और वो आग लग गई, वो सारा वस्त्र ही जल के खाक हो गया। इतना सुन करके तो राजा की बुद्धि खराब। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जल से आग बुझ जाती है, जल में कैसे आग लग जाएगी? बोले महाराज क्या बताएं, अब दुर्भाग्य तो यही है कि यही हो रहा है आजकल। बोले कैसे हो रहा है? ऐसा संभव नहीं है। बोले महाराज आपके राज्य में सब कुछ संभव है। बोले कैसे संभव है? तो उसी ने कहा अश्वायाम जायते वत्सो, महाराज आपके राज्य में घोड़ी जो है गैया के बछड़े को जन्म देने लगी है, और गैया जो है घोड़ी के बछड़े को जन्म देने लगी है, और जल में आग लगने लगी है, और आग इतनी शीतल हो गई कि भोजन बनना मुश्किल हो गया है। ऐसे ही हो रहा है आपके राज्य में। क्या करें हम, हमारा कोई दोस्त थोड़े ही है। अब राजा को गलती समझ में आई कि ओह इसका मतलब जो है, राजा ने तुरंत अपने कुछ विशेष लोगों को बुलाया, जांच बैठाई। बोले अभी पंडित जी को जाने की ज़रूरत नहीं, जांच करो इसकी। जांच में वो सब दोषी पाए गए, फिर उनको दंड मिला। तब राजा को समझ में आई कि पंडित जी बार बार हमको सचेत क्यों कर रहे थे, यही होता है उसका दुष्परिणाम। यथा राजा तथा प्रजा। श्री प्रियादास जी कहते हैं इसलिए सारी प्रजा भक्त हो गई, क्योंकि राजा भक्त है, सारी प्रजा हो गई। हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम सुने। घर घर में भगवान नाम कीर्तन होता, भगवान नाम का खूब लोग जप करते, कीर्तन करते, और काम काम नाना सेवाय अभिलाखिए। केवल एकमात्र सबके अंदर कामना थी भगवत सेवा की, दूसरी कोई कामना नहीं थी। क्यों? देखिए जहाँ भगवान का कीर्तन होगा, भजन होगा, जहाँ भगवान का राज्य हो जाएगा, वहाँ तो ये सब अपने आप ही दूर हो जाते हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कौनी वोरा। श्री राम जी का राज्य हुआ तो इन सब का राज खत्म हो गया, इनका कहीं प्रभाव नहीं रहा। काम क्रोध कैरव सकुचाने, अघ उलोक जहाँ तहाँ लुकाने। ये अपने आप सब दूर हो गए। क्यों? सब घर घर कीर्तन हो रहा है। लेकिन ऐसा राजा मिलता बड़े सौभाग्य से है। हाँ, बहुत सौभाग्य से मिलता है। ऐसा राजा दुर्लभ है। पहली बात तो राजा भक्त हो यही बड़ा कठिन हो जाता है। दुर्लभा वैष्णवी नारी, दुर्लभो विप्र वैष्णवा, दुर्लभो वैष्णवो राजा, प्रजा भाग्येन लभ्यते। प्रजा के भाग्य से ऐसा राजा प्राप्त होता है। वर्षत हर्षत लोग सब, करसत लखय न कोय। सूर्यदेव क्या करते हैं? अपने जल से अपनी किरणों से जल का शोषण करते हैं, लेकिन कोई देख नहीं पाता जल का शोषण करते हुए। और लेकिन जब वर्षा करते हैं तो सारी दुनिया उसको देख लेती है और सारी दुनिया सुखी हो जाती है। ऐसे ही कहते हैं वर्षत हर्षत लोग सब, करसत लखय न कोय। और तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सम होय। जैसे सूर्य देव सब जगह से जल का शोषण कर लेते हैं, लेकिन किसी को कष्ट नहीं होने पाता, और सबको सुख देने के लिए उस जल की वर्षा करते हैं। ऐसे ही राजा जो है उत्तम वही होता है, थोड़ा थोड़ा सबसे प्रजा से कर के रूप में ले, इतना थोड़ा थोड़ा कि किसी को कष्ट भी न होने पावे
और जब आवश्यकता हो प्रजा के लिए पूरा खजाना खोल देने के लिए तैयार हो। बड़े भाग्य से मिलती हैं। इसलिए राजा को कैसा होना चाहिए? बोले सूर्य के समान होना चाहिए। माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस होंगे कबहू कबहू कलिकाल। ऐसे राजा कलिकाल में कभी बिरले कभी कभी हो जाते हैं, हमेशा होते नहीं हैं। कहते हैं इसलिए सब दूर हो गए, काम क्रोध लोभ मद मान लेके दूर किए, जिए नृप पाए ऐसो नैनन मिराखिए। कहते हैं ऐसे राजा को तो अपने नेत्रों में बसा करके रखना चाहिए, अर्थात ऐसे राजा अत्यंत प्रिय होते हैं। कही जिति बात आदि अंतिलो सुहाती हिये, पढ़े उठि प्रात फल जैमिनी में साखिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं जो श्री चंद्रहास जी की कथा है इसको हमने आदि से अंत तक संक्षेप में सुना दी है। और इसकी फलश्रुति क्या है? बोले फलश्रुति इसकी तो जैमिनी अश्वमेध पर्व में ही वर्णन है। इसकी फलश्रुति क्या है? इस कथा को सुनने से क्या होता है? कहते हैं क्या वर्णन है? जैमिनी अश्वमेध पर्व में लिखा है, इतिहासमिमं भक्त्या यः शृणोति पठत्यपि, स भुक्त्वा विविधान भोगान विष्णुलोके महीयते। कहते हैं इस जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन है, ये महाभारत का ही ये एक खंड है। जैमिनी अश्वमेध पर्व महाभारत का ही एक अंश है। जैमिनी अश्वमेध पर्व अलग से मत न समझिएगा इसको। कहते हैं इस इतिहास को, इस चंद्रहास जी के जो चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है अथवा इसका पठन करता है, सब भुक्त्वा विविधान भोगान, वो संसार में जब तक रहता है सुख भोग करके और विष्णु लोके महीयते, भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। इस चरित्र का प्रभाव है। इदं चरित्रम चंद्रहासस्य भक्त्या नरः पठेत् शृणुयाद् वा समग्रम, स चाप्नुयात् बलमायुष्य पुत्रान् सदाचारान् विष्णुभक्तांश्च दात्रीन्। कृष्णे भक्ति सुदृढ़ायन्त काले संसाराब्धे तारयेद् वासुदेवः। क्या है फलश्रुति? कहते हैं इदम चरित्रम चंद्रहासस्य भक्त्या, ये भक्त चंद्रहास जी के जो चरित्र को नरः पठेत् या शृणुयात् समग्रम, जो पूरे चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है अथवा इसका पठन करता है, सचाप्नुयात् बलमायुष्य पुत्रान्, वो संसार में रहता है तो बल आयु पुत्र भी कैसे? बोले सदाचारान, सदाचारी पुत्रों को प्राप्त करता है और स्वयं भी वो उसका जीवन सदाचार संपन्न होता है। और विष्णु भक्तांश्च दात्रीन्, और भगवान के भक्त पुत्रों की प्राप्ति उसको होती है। और कृष्णे भक्ति सुदृढ़ायंत काले, भगवान की सुदृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। और अंतकाल में संसाराब्धे तारयेद् वासुदेवः, अंत में भगवान श्री कृष्ण उसका इस संसार सागर से पार लगा देते हैं, भव सागर से उसको पार कर देते हैं। जैमिनी अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर जी के अश्वमेध यज्ञ का विस्तृत रूप से वर्णन है। तो वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ छोड़ा गया था, तो जहाँ जहाँ अश्व गया, कहाँ कहाँ क्या हुआ, इन्होंने भी जानबूझ करके अश्व पकड़ लिया था, महावर्णन।
तो लड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए पकड़ लिया था कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। और फिर श्री कृष्ण के साथ में ही ये जो है लग गए। कुछ समय तक ये जो है चंद्रहास जी अश्वमेध यज्ञ के साथ में रह करके जो है सेना के साथ सहयोग भी किए हैं, और फिर वहाँ से भगवान के अश्वमेध यज्ञ में आए हैं, और वहाँ अश्वमेध यज्ञ में पूरा सहयोग करके और फिर भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई, तब जा कर के अपने यहाँ पधारे हैं। जैसे भगवान के परम भक्त थे चंद्रहास जी। श्री चंद्रहास जी महाराज की। अब थोड़ा सा आगे